माननीय स्थानीय सांसद के द्वारा चुनाव प्रचार के दरमियान भी ये कहा गया था और उन्होंने आश्वस्त किया था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारे सांसद बड़े प्रतिभाशाली हैं और इस गठबंधन की सरकार में भाजपा से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, उसके बाद भी अपने वक्तव्य को या अपनी कही हुई बात को या चुनावी वादे को पूरा कराने में बाजपट्टी के लिए असमर्थ हो रहे हैं। ये मुहावरा, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हम सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी रेलवे स्टेशन के बगल में खड़े हैं और ये जो है बाजपट्टी रेलवे स्टेशन का अप्रोच रोड है जो यहाँ से बाजपट्टी बाजार में जाती है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बाजपट्टी का ये सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल में यहाँ के बहुत सारे गाँव के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ डिलीवरी पेशेंट को आने में होती है क्योंकि ये जो सड़क देख रहे हैं, सड़क का ये हाल है। बाजपट्टी सड़क का जो है यहाँ पे रेलवे स्टेशन के अप्रोच सड़क का ये हाल है, यहाँ पेशेंट को आने में काफ़ी दिक्कतें होती है। इनको लेकर के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपके चैनल से के सभी लोगों को का धन्यवाद। क्या नाम हुआ अपना? संजय सिंह बब्बू। मैं जदयू विधानसभा प्रभारी हूँ बरूराज का और प्रदेश में उपाध्यक्ष, प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष। ये सारे लोग आज जमा हुए यहाँ पे कि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि ये जो अप्रोच सड़क है बाजपट्टी रेलवे स्टेशन का 100 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है जहाँ जाने में काफ़ी कठिनाई होती है लोगों को। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो सड़क है ये रेलवे के अधीन आती है और टेक्निकली इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि रेलवे से इसका अनुमोदन और बिहार सरकार से भी अनुमोदन लेना पड़ता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था और उसकी गुणवत्ता पर मैं सवाल उठाता हूं कि गुणवत्ता प्रॉपर नहीं हुई, जिसकी वजह से सड़क की ये दुर्दशा हुई। कॉन्ट्रैक्टर कौन था मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक और कारण रहा है और प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, सरकार को भी और रेलवे विभाग को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब रेलवे स्टेशन पे अपने कोई निर्माण कार्य वो कर रहे थे, जैसे फुटओवर ब्रिज और पावर स्टेशन और ब्रॉडगेज, जब इस स्टेशन को बनाया जा रहा था तो उस समय रेलवे की हैवी व्हीकल्स उनके मटेरियल्स को यहाँ लाया करती थी और उस मटेरियल के कारण भी ये सड़क क्षतिग्रस्त हुआ। और जब सड़क क्षतिग्रस्त हुआ तो रेल विभाग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, और क्योंकि ये गांव से जुड़ता हुआ सड़क है और इस गांव के जो बनगांव दक्षिणी पंचायत है, इस आबादी के, इस पंचायत की आबादी के लगभग 70 to 80% लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अस्पताल, जो इस ब्लॉक का अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र जो है, वो भी इस सड़क से जुड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पे आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ कि जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई आकस्मिक कोई डिलीवरी का इशू हो या कोई ऐसा एक्सीडेंटल केस हो, तो निश्चित तौर पे अगर सड़क अच्छी होती तो हम 2 मिनट में पहुंचते, तो आज हम करीब 15 मिनट और 20 मिनट लग जाता है, क्योंकि उस पेशेंट का ध्यान देखते हुए और उसकी परिस्थिति को ध्यान में देते हुए। तो मैं इस सड़क के संदर्भ में मैंने यहाँ के लोगों से भी बात किया था और रेलवे विभाग के प्रशासनिक लोगों से भी बात किया था और स्थानीय भी कुछ लोग हमारे यहाँ के हैं जिन लोगों ने हस्ताक्षर अभियान भी चलवाया है और हस्ताक्षर अभियान में मेरा भी दस्तखत है। मैंने कहा है कि उसमें टेक्निकली वहाँ से अप्रूव्ड हो चुका है, अब वो रेलवे टेंडर में जाने की प्रक्रिया में है या टेंडर में गया है, इसका मुझको जानकारी नहीं है। मैं इसका की जानकारी लेके आपको बताऊंगा। यहाँ जो बाजपट्टी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर के बार बार मांग की जा रही है, लेकिन लोगों का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। आखिर क्यों? इन सब बातों को लेकर के हमारे साथ संजय सिंह बब्बू हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है इस मसले पे। क्या कहेंगे सर रेलवे एक्सप्रेस ट्रेन को ठहराव को लेकर? रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन को 15,507 को लेकर के जो ठहराव है, उस ठहराव के सिलसिले में वह ट्रेन का ठहराव इतना आवश्यक है कि वो यहाँ के आम लोगों का लाइफलाइन बन जाएगा। पटना जाना, क्योंकि यहाँ से जा कर के अगर ये गाड़ी यहाँ स्टॉपेज होती है तो लोग 7-8 बजे पटना पहुँचेंगे, फिर शाम को उधर से कोई ट्रेन है या यही ट्रेन लौटती है 7:15 में वहाँ से लौटती है और वो यहाँ पहुँचा देगी, तो बहुत सुविधा होगी। और माननीय स्थानीय सांसद के द्वारा चुनाव प्रचार के दरमियान भी ये कहा गया था और उन्होंने आश्वस्त किया था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमारे सांसद बड़े प्रतिभाशाली हैं और इस गठबंधन की सरकार में भाजपा से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, उसके बाद भी
अपने वक्तव्य को या अपनी कही हुई बात को या चुनावी वादे को पूरा कराने में बाजपट्टी के लिए असमर्थ हो रहे हैं, ये मुहावरा, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और मैं अपने स्थानीय सांसद से भी और रेलवे के DRM महोदय से भी मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर पुनर्विचार करके बाजपट्टी को भी वो उस 15,507 का स्टॉपेज दिया जाए, जिससे कि यहाँ आम जनता, कारण कि देखिए एक बताऊँ आपको कि ये जो स्टेशन है बाजपट्टी रेलवे स्टेशन, किसी ज़माने में ये बहुत बड़ा कॉमर्शियल हब हुआ करता था। और अभी टेक्निकली क्या है कि बाजपट्टी बनगांव दक्षिणी पंचायत में भगवान बोधायन का एक जो मंदिर है, भगवान बोधायन अपने आप में जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को फॉर्मुलेट किया था और उनकी स्थापना है, उनकी मूर्ति है यहाँ, उस पे माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कार्य किया गया, जिसमें उसका सौंदर्यीकरण हुआ, उसको राज्य प्रोग्राम के दर्जा में लिया गया, राज्य पर्यटन में दर्जा में लेने जाने की प्रक्रिया में है मामला। तो निश्चित तौर पे यहाँ अच्छे ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। और ये ट्रेन जो पटना जो मतलब राजधानी से बाजपट्टी को या इसको जोड़ती है, ये तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपके माध्यम से और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, इस संदर्भ में भी मेरी DRM से बातचीत हुई थी और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि यथाशीघ्र इस ट्रेन का स्टॉपेज कराने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और ये हमारे साथ थे संजय सिंह बब्बू जी, जो कि बहुत सारे लोग कई वर्षों से ट्रेन की ठहराव को लेकर के मांग करते आ रहे हैं। अब इनका भी कहना है, आश्वासन मिल रहा है, अब देखते हैं आगे होता है क्या। तब तक इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव यहाँ हो और बाजपट्टी की जनता को इसका लाभ मिल सके।